बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तों की तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में जो हम सबक पढ़ेंगे वो है हक़ व बातिल का पहला मार्का, यानी हम पहला ग़ज़वा पढ़ेंगे, ग़ज़वा बदर। ठीक है, तो बुलंद खानी आप जो है वो ख़ुद कर लीजिएगा। इसका ख़ुलासा जो है वो मैं मुख्तसर सा आपको बता देती हूँ। तो चलिए आइए बोर्ड पर देखिए। जी तालिबात, ये देखिए हक़ व बातिल का पहला मार्का। ठीक है, तो इसको जो है वो ग़ज़वा बदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग़ज़वा बदर। अच्छा, ये ग़ज़वा बदर जो है वो कब हुआ? ये हुआ है 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी में, और किस दिन? बरोज़े जुम्आ। ठीक है, इस दिन जो है वो ये ग़ज़वा बदर हुआ और इस दिन जो है ये ऐसा जो कुफ्र इस्लाम का वो मार्का हुआ कि जिसको कुरान करीम ने यौमुल फ़ुरक़ान यानी फ़ैसले के दिन से ताबीर किया है। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है वो ग़ज़वा बदर की वजूहात पढ़ने से पहले जो है वो इसका पस मंज़र देख लेते हैं कि किस वजह से जो है वो ये ग़ज़वा पेश आया था। तो देखिए कि इसका पस मंज़र क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार को इस्लाम की दावत दी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हो गए? मुखालिफ हो गए, और रोज़ बरोज़ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात में इजाफ़ा होता चला गया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा क्या कर ली? हिजरत फरमा ली। तो कुफ़ार पर ये बात जो है वो बहुत नागवार गुजरी और उनका जो जज्बा इंतकाम यानी बदले का जो जज्बा था, बदला लेने का, वो जुनून की हद को पहुंच गया और उन्होंने अंसार मदीना को धमकी आमीज़ खतूत लिखे। अंसार मदीना यानी वो सहाबा कराम, यानी वो मुसलमान जो पहले से ही मदीना के रिहायशी थे और उन्होंने मक्का से हिजरत करने वाले मुसलमानों की क्या की थी? मदद फरमाई थी। ठीक है, उनको अंसार मदीना कहा जाता है। तो कुफ़ार ने उनको जो है वो धमकी आमीज़ जो है वो खतूत लिखे, मुनाफिकीन को जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया। मुनाफिकीन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो जमात, वो गुरोह जो बज़ाहिर तो अपने आप को जो है वो मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं होते, बल्कि वो किसका साथ देते हैं? कुफ़ार का साथ देते हैं। ठीक है, तो मुनाफिकीन को भी जो है वो भड़काया, यहाँ तक कि जो मदीना के यहूद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो के ख़िलाफ़ जो है उनसे जो है वो क्या कर ली? साज़बाज़ कर ली, बात कर ली कि जो है वो उनको भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कर दिया। इसके अलावा बाज़ मरतबा जो है वो मदीना मुनव्वरा के करीब में इर्द गिर्द जो है वो भी किए, हमले किए, और इन तमाम बातों से जो है वो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है कितना बड़ा जो है वो महाज़ बनाया हुआ था। ठीक है, तो अब इसका जो है वो हम सबब देख लेते हैं कि इसका क्या सबब है। ठीक है, तो इसके जो असबाब है वो ये हैं कि मक्का के लोग जो है वो ज़्यादातर क्या किया करते थे? तिजारत किया करते थे, और मुल्क शाम जो है वो एक बड़ा तिजारती मरकज़ था और शाम का रास्ता जो है वो मदीना से होकर जाता था। चनाचा जब कुफ़ार जो है वो मुल्क शाम से लौटते तो मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को तंग करने के लिए उनके मवेशियों को यानी जानवरों को जो है वो मार दिया करते थे, और उन लोगों की जो रकम जो होती थी, पैसा जो होता था, वो लूट लेते थे और हर तरह की यानी जो है वो उनको तंग किया करते थे हर तरह से। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर दुश्मनों का रास्ता बंद कर दिया जाए तो कुछ इत्मीनान हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान एक तिजारती काफ़िला लेकर शाम से मक्का वापस आ रहा है, तो और उसके पास जो है वो मालो असबाब जो है बहुत ज़्यादा है, और इस तिजारत से होने वाले जो नफ़ा है, मुनाफा है, उसको जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस काफ़िले को जो है वो रोकने के लिए 313 मुजाहिदीन को लेकर कब रवाना हुए? 8 रमज़ान मुबारक को जो है वो रवाना हुए हैं। अबू सुफियान को जब ये ख़बर मिली तो उसने ज़मज़म ग़िफ़ारी को उजरत देकर रवाना किया, ये उन्हीं के लश्कर का एक साथी था। ठीक है, और रवाना किया कि कुरैश को क्या कर दो? इत्तला कर दो कि काफ़िला की जल्द ख़बर लें कि मोहम्मद जो है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने असहाब को लेकर यानी सहाबा कराम को लेकर काफ़िले से मुकाबले के लिए रवाना हो चुके हैं।
जब ये ख़बर मक्का वालों को मिली तो अबू जहल जो है वो काफ़िले को बचाने के नाम पर 1000 नौजवानों की मुसल्लह फ़ौज लेकर रवाना हुआ। मुसल्लह फ़ौज का मतलब क्या होता है, यानी असलहे से लेस जो है वो फ़ौज लेकर रवाना हुआ। और उधर अबू सुफियान जो है वो दूसरे रास्ते से निकलकर काफ़िले समेत जो है वो कहाँ पहुँच गया, मक्का पहुँच गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सहाबा से मुशावरत और बदर की तरफ रवानगी। यहाँ जो है वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि अबू जहल जो है वो 1000 लश्कर के लेकर मदीना की तरफ बढ़ रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा मांगा कि तिजारती काफ़िला का पीछा किया जाए या अबू जहल के लश्कर का मुकाबला किया जाए। ठीक है, और यही जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म था कि इनसे क्या कर लें, मशवरा कर लें, वशाविरहुम फिल अम्र, कि मशवरा कर लें कि तिजारती काफ़िला का पीछा करना है या फिर अबू जहल के लश्कर का मुकाबला किया जाए। अबू सुफियान के काफ़िले से मुकाबला करने की सूरत में तवक्को थी कि मुसलमानों को क्या मिलेगा, मालो असबाब मिलेगा, जबकि अबू जहल के लश्कर का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों के पास किसी किस्म का सामान नहीं था। लिहाजा उनकी राय में अबू सुफियान के काफ़िले का पीछा जो है वो ज़्यादा मुनासिब था। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ये दोनों सूरतें रखी और मशवरा मांगा, तो महाजरीन की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि वो तामील हुक्म में अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, फिर महाजरीन ही में से जो है वो हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और अर्ज़ किया कि हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि ए मूसा तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यही बैठे रहेंगे, बल्कि हम आपके आगे और पीछे, दाएं और बाएं हर तरफ से लड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन 3 सहाबा कराम ने जो है वो ये तकरीर की और बात की, मशवरा दिया। फिर अंसार की तरफ से जो सहाबी खड़े हुए वो कौन थे, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और इन्होंने क्या अर्ज़ किया कि कसम है उस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊथ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे तो हम समंदर में कूद पड़े और हम में से एक शख्स भी पीछे नहीं रहेगा। हम दुश्मन से लड़ने को मकरूह यानी नापसंदीदा नहीं समझते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाम पर हमको ले चलिए। ठीक है, तो ये सुनकर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर जो है वो खुशी से चमक उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो, अल्लाह की कसम इस वक्त में बिलाशुमा उन लोगों के बिछड़ने के यानी कत्ल होने के मकामात देख रहा हूँ। किन लोगों के, कुफ़ार की बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में 313 जो है वो जानिसारों का ये काफ़िला किस तरफ रवाना हो गया, बदर की तरफ रवाना हो गया। अब जो है ये बदर जो है ये काफ़िला जैसे ही बदर पहुंचा है, ठीक है, तो देखा कि कुफ़ार ने जो है वो मैदान के जो अच्छे और ऊंचे हिस्सों पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया है और वहाँ पर मोर्चे जो है वो बना लिए थे। सिर्फ जो रेतला हिस्सा जो है बाकी रह गया था, यानी जो नशेब में था, नशेब में मतलब यानी नीचे की तरफ था। ठीक है, तो मजबूरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को उसी जगह पर पड़ाव डालने का हुक्म कर दिया। ठीक है, तो 16 रमज़ानुल मुबारक की शाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकाबिर सहाबा के साथ जो है वो मैदान जंग का जायज़ा लिया। अकाबिर सहाबा यानी बड़े सहाबा कराम के साथ जो है वो मैदान जंग का जायज़ा लिया और जो मक्का के सरदार हैं उनके जो है मारे जाने के मकामात की निशानदही भी फरमाई कि ये शख्स जो है यहाँ मरेगा, ये शख्स यहाँ मरेगा। और फिर जो है वही लोग जिनकी निशानदही फरमाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उसी जो है जगह पर मारे गए हैं। ठीक है, आगे जो है वो कुफ़ार और मुसलमानों की लश्कर का अगर अस्करी मुआवजा किया जाए यानी फ़ौजी लिहाज से इसका मुआवजा किया जाए तो देखिए कुफ़ार का लश्कर जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर मालूम होता है। कैसे कि कुफ़ार का लश्कर जो है वो 1000 मुसल्लह नौजवानों पर मुश्तमिल था। ठीक है, और उसमें जो है 700 ऊँट थे और 100 घोड़े थे और वाफिर मकदार में जो है वो हथियार भी थे और खाने पीने का सामान भी साथ था। ठीक है, और इस लश्कर का जो सिपा सालार था वो कौन था, उतबा बिन रबिया। ठीक है,
लेकिन इसका जो मुकम्मल तौर पर जो इख्तियार था वो कौन था, किसके पास था? अबू जहल के पास था। ठीक है। दूसरी तरफ मुसलमानों के लश्कर का जायज़ा लिया जाए तो देखिए 313 सहाबा कराम की ये जमात है और हथियार तो ना होने के बराबर थे कि पहनने के कपड़े भी जो है वो उनके पास पूरे नहीं थे। ठीक है। 70 ऊँट थे उनके पास और दो तीन जो है वो घोड़े थे जिन पर मुसलमान जो है वो बारी बारी क्या करते, सवार होते, सवारी करते। ठीक है। तो अगर इस तरह से हमने देखें जायज़ा लिया है तो इस जायज़े के बाद जो वो ये मालूम होता है कि जो कुफ़ार का लश्कर है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है। और जो है अगर उसूली तौर पर देखें तो यही मालूम होता है कि कुफ़ार जो है वो जीत जाएंगे, इस जंग को फ़तह कर लेंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ बदर में जो है वो मुसलमानों के लिए जो वो गैबी इमदाद नाजिल हुई अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है। और वो क्या थी? 3 सूरतों में थी। ठीक है। वो क्या कौन कौन सी थी कि देखें, संगीनों के साए में नींद का आ जाना, यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जो है वो उस रात जो है वो नींद तारी कर दी थी। ठीक है। यानी बहुत ही आरामदाह जो है वो खूब सोकर जो है वो रात गुजारी थी उन्होंने। यानी अगर इस पर गौर किया जाए तो ये मालूम होगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, गैबी इमदाद के सिवा कुछ भी नहीं है, ताकि जो है वो मुसलमानों की जो जिस्मानी थकावट है वो दूर हो, जो सफ़र किया है उसकी थकावट दूर हो और अगले दिन जो है वो क्या हो, मुस्तैद होकर जो है वो जंग लड़ सके, यानी फ़्रेश होकर जो है वो उस जंग को लड़ सकें। और इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कैसे बयान फरमाया है कि इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतानी व लियरबित अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम, कि जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर ओढ़ा दी। ठीक है। फिर जो दूसरा इसी आयत में जो है वो दूसरी मदद का भी जो है जिक्र किया है, व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन, और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहलाकर क्या कर दे, पाक कर दे और शैतानी निजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे तुम्हारे पाँव जमाए रखे। यानी उस रात जो है वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैबी मदद एक इस तरह से फरमाई कि उन पर जो है वो नींद तारी कर दी थी, और दूसरी मदद इस तरह से फरमाई कि आसमान से जो है वो बारिश बरसा दी और बारिश के ज़रिए जो है वो प्यास और थकावट भी दूर हो गई। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि मैदान जंग जो रेतीला था अब हमवार हो गया। ठीक है। पहले जो है वो उसमें पाँव धंसते थे, अब उस पर जो है वो दौड़ना मुमकिन हो गया था। जबकि दूसरी तरफ जो है वो कुफ़ार के लिए क्या हुआ कि मैदान जंग जो है वो एक मुसीबत बन गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो सख्त कीचड़ हो गई थी। ठीक है। तो इस तरह से ये भी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए क्या थी, ये मदद थी। इसी तरह मुसलमानों की इमदाद के लिए जो है वो जंग के दौरान अल्लाह ताला ने जो है वो मलाइका का नुज़ूल फरमाया, यानी फ़रिश्ते नाजिल फरमाए हैं और उनके ज़रिए से ऐसी मदद फरमाई कि मुसलमानों को जो है वो शानदार फ़तह नसीब हुई। ठीक है। और इसका जो है वो ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह अनफ़ाल की इस आयत में किया है कि इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुअब फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ला बनान। क्या है कि जब तुम्हारा परवरदिगार फ़रिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें, मैं अभी अभी काफिरों के दिलों में रोब व हैबत डाले देता हूँ, यानी उनके दिलों में जो है वो रोब डाल देता हूँ, तो उनके सर उड़ा दो और उनका पूर मारकर यानी ख़त्म कर दो। ठीक। तो ये जो है इस आयत में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है कि उनको यानी फ़रिश्तों को नाजिल फरमाया है, किसके लिए? मुसलमानों की मदद के लिए। ठीक है। अच्छा, जंग के आगाज़ से पहले जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बारगाह इलाही में जो है वो फ़रियाद कर रहे हैं। क्या फ़रियाद कर रहे हैं कि ए मेरे अल्लाह, अगर मुसलमानों की ये जमात आज इस मैदान में हलाक हो गई तो दुनिया भर में तुझे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, पूजने वाला कोई नहीं रहेगा। यानी कि जो है अगर ये मुसलमान जो है वो शिकस्त खा गए और हलाक हो गई तो फिर उसके बाद जो है वो कोई मुसलमान बाकी नहीं बचेगा। तो क्यों? इसलिए कि ये जो है वो अकाबिर सहाबा कराम हैं कि जिनकी वजह से जो है वो दुनिया में इस्लाम फैला। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल फरमाई और
तारीख़ ने देखा कि मुट्ठी भर मुसलमानों ने कैसे जो है वो इस्लाम के दुश्मनों पर जो है वो गलबा पाया। ठीक है, अब जो है वो जंग का आगाज़ होता है कि मुजाहिदीन की जो सफ़ बंदी के बाद जो है वो जंग का आगाज़ हुआ और इब्तिदाई मुकाबले में जो है वो कुफ़ार की तरफ से उतबा, शेबा और वलीद बिन उतबा जो है वो आए। इन लोगों ने जो है वो अरब के दस्तूर के मुताबिक जो है वो आगे बढ़कर मुसलमानों को क्या किया, ललकारा यानी पुकारा। और मुकाबले पर जो है फिर 3 अंसारी गए, यानी जो मदीना के रिहायशी थे अंसार, उनमें से जो वो 3 सहाबा गए, मगर कुफ़ार ने जो है वो मगरूर अंदाज में उनसे लड़ने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि हमारे टक्कर के नहीं हैं, हमारे जोड़ के नहीं हैं, यानी ये हमारी तरह जो है वो ताकतवर नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हुम को जो है वो मुकाबले के लिए भेजा, जिन्होंने ज़रा सी देर में ही इन तीनों को क्या कर दिया, मौत की नींद सुला दिया। ठीक है, इस तरह से जो है वो जंग का आगाज़ हो गया। और फिर जो है वो इसमें अबू जहल का जो है वो कत्ल का वाक़या लिखा है कि उम्मत के फ़िरौन का अंजाम। देखिए इसका जो है वो कत्ल कैसे हुआ कि 2 अंसारी जो है वो नौजवान जो है वो हज़रत मुआद बिन आमर और हज़रत मुआविद बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से जो है वो अबू जहल का पूछा, और उस पर नज़र पड़ते ही वो दोनों घोड़े पर सवार जो है अबू जहल पर शाहीन की तरह तेज़ी से झपटे, और हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल पर ऐसा वार किया कि उसकी टांग कट गई और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उधर हज़रत मुआविज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल पर तलवार का एक और कारी वार किया तो दूसरी टांग भी कट गई, और अबू जहल खाक व खून में लथपथ बुरी तरह तड़पते तड़पते तकरीबन मर गया। ठीक है, अबू जहल के कत्ल के बाद जो है वो मुशरिकीन का हौसला जो है वो ख़त्म होने लगा, वो हार बैठे अपना हौसला। ठीक है, और भागने लगे वहाँ से। ठीक है, उस मौके पर जो है मुसलमानों ने कुफ़ार को बहुत यानी खूब कत्ल किया और उन्हें कैदी भी बना लिया। अब इसका अंजाम क्या हुआ अबू जहल का, देखिए कि जंग के इख्तिताम पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो अबू जहल के पास पहुँचे तो उसने पूछा फ़तह किसकी हुई। किसने पूछा? अबू जहल ने पूछा। ठीक है, कि फ़तह किसकी हुई। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फ़तह जो है अल्लाह और उसके रसूल की, और अल्लाह ने तुझे क्या किया, जलील किया। जब उसका सर काटने लगे तो अबू जहल बोला क्या चाहता है, यानी क्या चाहते हो ना, तो फरमाया तेरा सर। कहने लगा मेरी तलवार ले जो बहुत तेज़ है, और सुन सर शानों यानी कांधों से जुदा करना ताकि देखने वालों को हैबतनाक नज़र आए। ठीक है, रस्सी जल गई मगर बल ना गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने बुरे अंजाम तक पहुंच गया लेकिन इसका गुरूर अभी भी बाकी है। क्या कहने लगा कि मेरा सर जो है वो कांधों से काटना, ठीक है, ताकि जो अगर मेरे मरने के बाद कोई मेरा सर देखे भी तो उसको भी जो है वो खौफ आए। तो इतना गुरूर था उसके अंदर। ठीक है, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने अपने बंदे की मदद की और उस दुश्मन खुदा को जलील किया। और फिर इरशाद फरमाया, ये इस उम्मत का फ़िरौन था। इस तरह से जो है वो अबू जहल का क्या हुआ, अंजाम हुआ, बहुत बुरा अंजाम हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं रऊसाए कुरैश का क्या हशर हुआ, यानी जो कुरैश के सरदारान हैं उनका जो है वो क्या हशर हुआ है। तो देखिए कि ग़ज़वा बदर में जो है वो कुरैश के 70 बड़े बड़े सरदार जो है वो कत्ल हुए हैं। अहम बात यह है कि उनमें से 11 वो सरगने भी थे जिन्होंने दारुन नदवा में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का फ़ैसला किया था। ठीक है, तो 70 सरदार जो है वो गिरफ़्तार हुए। मक्का में इस खबर से जो है वो कोहराम मच गया। 1 महीने तक जो है वो सोग मनाया गया। यूँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नुसरत व मदद का वादा फरमाया था उसे पूरा कर लिया। ठीक है, शोहदाए बदर की तादाद देख लेते हैं। शोहदाए बदर की तादाद कितनी है, देखिए कुछ रिवायात में आता है कि शोहदाए बदर की तादाद जो है वो 14 थी, जिसमें 8 जो है वो अंसारी और 6 जो है वो मुहाजिरीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और बग़ैर गुस्ल दिए खून आलूद कपड़ों में ही बदर के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन कर दी गई। ठीक है,
ग़ज़वा बदर के क्या असरात मुरतब हुए हैं? देखिए, ग़ज़वा बदर में जो है ये मुसलमानों की कामयाबी ने बहुत जो है वो असरात मुरतब किए हैं। ये ग़ज़वा जो है वो नताइज के एतबार से बहुत अहम मार्का था। इसका शुमार जो है वो दुनिया की चंद फ़ैसला कुन जंगों में होता है। यही वो ग़ज़वा है जिसके बाद मुसलमान एक अहम क़ुव्वत बनकर उभरे और मदीना की ममलिकत जो है वो मुस्तहकम हो गई, मज़बूत हो गई। और इसी फ़तह ने जो है वो मदीना में बसने वाले यहूदियों को भी जो है वो मरऊब कर दिया, यानी वो भी मुसलमानों से मरऊब हो गए, डर गए कि उनके अंदर भी जो है वो खौफ और हैबत पैदा हो गई मुसलमानों की, कि इस जंग के बाद जो है वो मुसलमान एक मुनज़्ज़म मुस्तहकम ममलिकत की सूरत में और उसके लश्कर की सूरत में, कौम की सूरत में सामने आए। ठीक है, देखिए, ग़ज़वा बदर जो है वो ये हमारे लिए मुसलमानों को ये पैगाम देता है, इससे ये पैगाम मिलता है कि जंगी साजो सामान ख्वाह कितने ही हो क्यों ना हो, अगर अल्लाह की मदद शामिल नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बरक्स अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो तो मुट्ठी भर मुसलमान भी जो है वो कुफ़ार पर हैबत तारी कर देते हैं, और ऐसी हैबत कि उनके पाँव जो है वो फिर मैदान जंग में जम नहीं पाते और शिकस्त उनका जो है वो मुक़द्दर बन जाती है। तो यहाँ मुसलमानों के लिए क्या है, पैगाम है कि हमें साजो सामान पर जो है वो तवक्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि किस पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के बगैर जो है वो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा सबक मुकम्मल होता है। अब हम अपनी अमली किताब का जो है वो काम देख लेते हैं। जी तालिबात, अमली किताब पर आइए। यहाँ जो है वो आज के सबक का काम दिया है सफ़ा नंबर 61 पर। ठीक है, हक़ व बातिल का पहला मार्का। यहाँ आपको जो ये सवाल दिया है इसका जो है वो आपने जवाब लिखना है। दूसरा सवाल वही है मुअम्मा वाला। ठीक है, इसमें आपको कुछ इशारात दिए हैं और जो है कुछ नाम दिए हैं, कुछ अलक़ाबात की निशानदही की गई है। आप जो है उनका जो है वो निशानदही करनी है मुअम्मे में से। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इनके जो नाम हैं वो लिख दिए हैं, आप भी ये उतार लीजिए और यही नाम आपने इस मुअम्मे में से तलाश करने हैं। आप डिफरेंट कलर से जो है वो इसका फिल कर सकते हैं, या आप पेंसिल से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये मुख्तसर सवालात दिए हैं, इसका वन वर्ड आंसर आपने तहरीर करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको ये खाली जगहें दी हैं, आपने ये खाली जगह का काम करना है, इसको इसी तरह अपनी अच्छी तरह हल करना है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल होता है। आज अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।